स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है, आज की वीडियो जो है वो अक्षय तृतीया पर है। अक्षय तृतीया के बारे में क्या इसकी विशेषता है, क्यों होती है, महत्व क्या है इसका, सारी चीज़ें हम बताएंगे। आप अंत तक वीडियो को देखें। अक्षय तृतीया ज्योतिष शास्त्र के 3.5 जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं उसमें से एक अक्षय तृतीया है, जो वैशाख शुक्ल तृतीया को पड़ती है। ये ऐसा दिन होता है, ऐसा मुहूर्त होता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है कि इस दिन जैसे मान लिया वर्ष भर किसी का शादी ब्याह नहीं बन पाता है, लगन नहीं निर्धारित हो पाती है, समय नहीं निर्धारित हो पाता है, तो वो व्यक्ति ना बनते हुए भी इन दिनों में शादी विवाह भी कर सकता है। और शादी विवाह के अलावा और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो किए जाते हैं, जैसे कोई निवेश करना हो, कोई अस्थाई कार्य करना हो, सोना चांदी इत्यादि खरीदना हो, या कोई अस्थाई संपत्ति क्रय करनी हो, तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि एक तो इसका नाम ही अक्षय तृतीया है, दूसरे ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को पड़ रही है। इस बार इतना अक्षय तृतीया पर इतना बढ़िया योग बन रहा है कि आपको अंत तक मैं इस दिन करने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो इस बार इतना बढ़िया योग बन रहा है 3 मई 2022 मंगलवार के दिन। तो मंगलवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, शोभन योग है, तैतिल करण है, ये सब मिला करके एक अपने आप में बहुत ही सुखद योग बन रहा है। इसके अलावा जो धन का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, और शुक्र के अलावा चंद्रमा और सूर्य, ये अपनी उच्च राशियों में विराजमान है। सैकड़ों वर्षों बाद लगभग ये ऐसा समय आया है जब अक्षय तृतीया पर इस प्रकार का योग बनना है। चंद्रमा, शुक्र और सूर्य अपने अपने उच्च राशि में विराजमान रहेंगे, और इसके अलावा बृहस्पति और शनि अपनी अपनी राशियों में विराजमान रहेंगे। तो इस बार अक्षय तृतीया पर अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसका पुण्य जो है सामान्य अक्षय तृतीया की अपेक्षा, अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। कोई भी अगर इस तरह का कार्य करता है, अस्थाई संपत्ति क्रय करता है, कहीं पैसा निवेश करता है, या कोई नया रोज़गार शुरू करता है, या मान लिया विवाह शादी अगर नहीं लग्न निर्धारित हो पा रही है तो विवाह शादी करता है, तो इस दिन, और इसके साथ साथ में इस दिन दान और धर्म का भी बड़ा महत्व है। क्योंकि इस दिन किया हुआ कोई भी धर्म कार्य, पुण्य कार्य, उसका कभी क्षय नहीं होता। ज्योतिषीय कारण स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसके अलावा जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए भी इसका महत्व ज़्यादा है। इस दिन विशेष रूप से, जैसे मान लिया कोई आर्थिक परेशानी है, या किसी के ऊपर ऋण है, कर्जा है, या किसी का व्यवसाय सुचारू नहीं चल रहा है, तो इस दिन उसे विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। और इस बार तो बहुत ही अच्छा संयोग भी बन रहा है, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। उनके निमित्त उनकी पूजा करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, और इसके अलावा हवन करें भगवान विष्णु के मंत्रों से, माँ लक्ष्मी के मंत्रों से, और हवन पूजन करके माँ को श्रृंगार अर्पण करें, अभिषेक करें। तो इस तरह करने से अगर मान लिया किसी को आर्थिक परेशानी है, रोज़गार की समस्या है, ऋण की समस्या, कर्ज की समस्या है, तो वो दूर हो जाए।
मंगलवार का दिन पड़ने से और विशेष खास इस उद्देश्य के लिए हो जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति रोजगार को लेकर के परेशान है या ऋण को लेकर के परेशान है तो मंगलवार को अक्षय तृतीया है। इस दिन अगर वो पीपल की पेड़ में दूध, जल और चीनी मिला करके अगर चढ़ाएगा, उसकी परिक्रमा करेगा तो उसको ऋण से छुटकारा मिलेगा और रोग से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया जो है, इस दिन कोई अस्थायी संपत्ति खरीदी जाती है तो उसमें निरंतर वृद्धि होती है। और ज़्यादातर लोग जो है स्वर्ण आदि खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सोना ही खरीदना चाहिए, कुछ भी खरीदा जा सकता है। जो सोना खरीदने में सक्षम नहीं हो चांदी भी खरीद सकता है या कोई भी अस्थायी संपत्ति खरीद सकता है। इस दिन ध्यान रखना चाहिए विशेष करके कि घर से बाहर निकले तो खाली हाथ घर में नहीं लौटना चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके तब आना चाहिए घर के लिए। तो मित्रों, इस प्रकार से अगर करें तो बहुत ही अक्षय तृतीया का पुण्य जो है अक्षय होता है। गंगा स्नान करने का भी महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करके वहाँ दान दिया जाए, युग्म ब्राह्मणों को दान दिया जाए, जोड़े ब्राह्मण को दान दिया जाए तो उसका बहुत बढ़िया फल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।